स्टूडेंट, आप लोग बोलो भाई। गुड मॉर्निंग बोलो और तेज। हाय यू ऑल, आप सब कैसे हैं? विद्यालय में आप लोगों को कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है? पढ़ना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं ये चाहता हूँ कि सारे बच्चे एक बार ये बोले कि बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पढ़ना अच्छा लगता है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी है। मैं इस पूरी संस्था का प्रत्येक सदस्य का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे याद किया। और जैसे ही सर हमसे कहने लगे कि सर ऐसे चल रहा है विद्यालय, तो हमने कहा नहीं, सर से, नदीम सर से तो हमेशा बातचीत होती रहती है, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। और जब यहाँ बीच में ये विद्यालय बनाने की बात आई, तो नदीम सर हमसे कहने लगे कि सर यही निर्माण कार्य के बारे में सोच रहा हूँ। हमने कहा सर बहुत ही अच्छा है, अगर इसमें इस तरफ हो जाएगा तो ये सेंटर में है और ये आने वाले समय में ये एक बड़ा नाम करेगा। तो मैं इस पूरे संस्था का बिल्कुल दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे याद किया। और मैं तो बस छोटा सा विद्यार्थी, आप ही जैसे यहाँ इस्लामिया इंटर कॉलेज में पढ़ के, प्राइमरी में पढ़ के, आप सब तो ड्रेसेस वगैरह भी पहने रहते हैं। हम लोग तो बिना स्लीपर भी नहीं रहती थी, तो हम लोग विद्यालय जाते। एक लोग थोड़ा छुपाते हैं कि नहीं सर, हम लोगों की कंडीशन यही थी कि हम लोग पहले इतना केयर नहीं किया जाता था। आज तो बच्चों को फुल ड्रेसेस पे रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में इस तरह के माहौल विकसित किए जा रहे हैं। और शिक्षा को लेके प्रत्येक गार्जियन, चाहे वो रिक्शा ही चलाता हो, लेकिन प्रत्येक गार्जियन इतना जागरूक है कि वो चाहता है कि चाहे हम कुछ काम अपने लिए करें, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए शिक्षा में कोई कोताही ना करें। ये बहुत ही अच्छा लगता है और यही प्रत्येक देश की, प्रत्येक जन की जिम्मेदारी भी है। क्योंकि कहा भी गया है कि वह माता पिता शत्रु के समान होता है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता है। तो बहुत अच्छा लगता है। और इन नौनिहाल बच्चों को देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग भी कभी ऐसे थे। तो बाकी बच्चों, एक बात बता दूँ आप लोगों को कि अगर आप ऐसे धीरे 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 धीरे, एक जैसे आप अभी आज फर्स्ट में हो तो अगले साल सेकंड में चले जाओगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सेकंड में कर दिया जाएगा तो फर्स्ट की चीज़ें समझ में आएंगी क्या? उसी तरीके से जैसे हम लोगों को हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा, मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर वो चीज़ें आपको एक दिन की चीज़ें खाने के लिए अगर वो 5 दिन की चीज़ें दे दिया जाए तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? खा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे ना, है ना? तो इसलिए बच्चों, आप धीरे धीरे प्रत्येक दिन जो आपके टीचर्स सजेस्ट करें, पढ़ाएं, जो डायरी में फिलअप किए रहें, उसको देखिए, पढ़िए बहुत अच्छे से। और मुझे पूरा विश्वास है कि संस्था में आके मैं कभी आया नहीं था, देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुआ, पूरे स्टाफ को देख के बड़ी प्रसन्नता हुआ कि अभी जो ये अगल बगल विद्यालय मुझे देखने में मिले हैं, ऐसी व्यवस्था मुझे देखने को कहीं नहीं मिली कि इतना सिस्टमेटिक सारी चीज़ें, बच्चे भी बहुत सिस्टमेटिक, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक। राष्ट्रगान हो रहा था तो बच्चे बहुत अच्छा उच्चारण कर रहे थे। हाँ, एक बात मैं बच्चों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ असेंबली में खड़े होते हैं वो थोड़ा सा आप जल्दी बोलने का प्रयास न मत करो, क्योंकि आप तो बोल लेंगे, आप बड़े बच्चे हैं, लेकिन वो छोटा सा जो बच्चा खड़ा है वो आपकी बात को कैच नहीं कर पाएगा अगर आप जल्दी बोलने का प्रयास करेंगे। तो ये जरूर बच्चे, जो बड़े बच्चे यहाँ असेंबली में खड़े हों, वो जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप कुछ बातें आपकी अस्पष्ट रह गई, कुछ बोले आप, कुछ कंठ में ही रह गई, तो वो बच्चे फिर नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति में और एक लेखक में बस यही अंतर होता है कि सामान्य व्यक्ति चीज़ों को देखता रह जाता है और एक लेखक, एक साहित्यकार, एक लिटरेरी सिर्फ उसको देखता है, महसूस करता है, अपनी लेखनी में बद्ध कर देता है, लेखनी से लिख देता है, वो साहित्यकार हो जाता है। आज इमरान प्रतापगढ़ी का नाम आप लोग सुनते हैं, या प्रतापगढ़ की ऐसी बहुत सारी शख्सियतें हैं जो आज पूरे वर्ल्ड में नाम कर रही हैं। सिर्फ उसका सिर्फ एक रीज़न है कि मैं तो जानता हूँ इमरान भाई वगैरह, क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, हमसे सीनियर थे, हम लोगों से सीनियर थे, लेकिन देखकर बड़ा अच्छा लगता था। और आज बहुत अच्छा लगता है कि वर्ल्ड में बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के मंचों पे जो है शिरकत कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
तो बच्चों मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसे ही नाम करिए, अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का, अपने टीचर्स का, सबका नाम करेंगे। इससे आपका तो नाम होगा, साथ साथ आपके जो है माता पिता का नाम होगा और पूरे राष्ट्र का नाम होगा। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा एक देश का, इस राष्ट्र का सबसे जिम्मेदार प्राणी बनेगा एक दिन। तो कोई इसी में डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई हो सकता है कि आर्मी में चला जाएगा, कोई देश की सेवा करेगा। तो हमारे कहने का मतलब है जब देश के तमाम क्षेत्रों में बच्चे हमारे जाएंगे तो उससे गार्जियन को तो खुशी होगी ही, साथ साथ हमारे समाज को भी बहुत बड़ी खुशी होगी। और सबसे बच्चों एक बात बता दूं कि सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है टीचर्स को कि हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी वो किस स्थिति में है नहीं महसूस करता। वो शायद पैदल चलना पसंद करता है, पैदल भी चल लेता है, लेकिन ये महसूस करता है कि अगर हमारे पढ़ाए स्टूडेंट अगर आगे निकल गए तो वो अपने जीवन को सार्थक महसूस कर लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को ऐसे अपने शिक्षकों से सीखना चाहिए। और शिक्षक आपको अपना संपूर्ण देना चाहता है। वो आप बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन टीचर्स सोचता है अभी मैं घर में चाय बनी थी, कह कि चाय पी के ही जाइए। हमने कहा नहीं, चाय नहीं पीना है, चाय नहीं पीना है इसलिए कि चाय पीने में लेट हो जाऊंगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि बच्चों, टीचर्स की भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी का ये लोग पूर्ण रूप से निर्वाह करते हैं, ये मुझे बिल्कुल विश्वास है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आपके देखिए गार्जियन स्वरूप है, चचा लगे रहते हैं आप सबके साथ, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्डिंग बना देना ये आसान काम है, बिल्डिंग तो कोई भी बना सकता है, लेकिन विद्यालय चलाना ये अपने आप में बहुत बड़ी त्याग की बात है, बहुत बड़े त्याग की बात है। जब तक ये त्याग हृदय से नहीं होता तब तक शायद ये काम संभव नहीं हो पाता। और साक्षात ये कहने की ज़रूरत नहीं है, बिल्डिंग तो शायद कोई और भी बनाया है, लेकिन क्या संस्था चलती है? नहीं चलती है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही अनवरत संघर्ष के बाद, स्ट्रगल करने के बाद ही आ पाती हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे स्टाफ का और मैं चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को धीरे धीरे छोटे छोटे इवेंट को सिखाएं। क्योंकि ये कहा जाता है बच्चों के बारे में कि हवा के रुख पे रहने दो कि चलना सीख जाएगा, बच्चा लड़ खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब लड़खड़ाएगा ही नहीं तो उसको लड़खाने के पहले ही आप उसको पकड़ लेंगे तो वो शायद नहीं सीख पाएगा, गिरेगा तभी संभलना सीखेगा। तो मैं एक बात और कह दूं इस संस्था के जिम्मेदार लोगों से कि दो चीज़ें हैं। एक जॉन डीवी का एक सिद्धांत है आदर्शवाद, एक सिद्धांत है मैम आदर्शवाद। उसमें आदर्शवाद का मतलब ये होता है कि आप झूठ मत बोलो, सत्य का पालन करो, अपना काम समय पर करो। ये सारी चीज़ें हैं जो आदर्शवाद के अंतर्गत आती है। और एक सिद्धांत है रूसो का प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद में ये कहा जाता है कि बच्चों को प्रकृति की गोद में छोड़ दीजिए, वो जैसा चाहेंगे और प्रकृति जैसा सिखाएगी वो सीख लेंगे। तो उसमें एक सिद्धांत है रूसो का, एक उदाहरण देता है कि बच्चा एक जलते हुए दीपक को बार बार वो पकड़ना चाहता है और माँ उसे बार बार पकड़ लेती है कि बच्चा कहीं जल ना जाए। तो वो लेकिन बच्चा जो है बार बार उसको पकड़ना चाहता है और एक बार अकस्मात माँ थोड़ा सा कुछ कार्यों में व्यस्त हो जाती है और बच्चा जाके दीपक को स्पर्श कर लेता है, टच कर लेता है, जल जाता है, चिल्लाने लगता है। फिर उसके बाद वो जिंदगी में कभी दीपक की तरफ नहीं छूता है, नहीं वो करता। हमारे कहने का मतलब है कि बच्चों को वो शिक्षा भी दीजिए और बच्चों को जिम्मेदार भी बनाइए, क्योंकि ये देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन बच्चों पर। ये बच्चे ही आगे चल के बहुत जिम्मेदार विद्यार्थी बनेंगे। तो ये शिक्षा जो है हम ये चाहेंगे कि संस्था के सारे वो बच्चों को कुछ ऐसे कार्यों में व्यस्त रखिए, पीटी के कार्यों में, कि उसमें भी रचनात्मकता हो, उसमें भी सृजन हो। अगर पोइट्री कंपटीशन हो रही है तो उसमें भी ऐसा कुछ करिए कि ये बच्चे 4 साल के बाद कोई पोएम लिखने लगें, कोई अच्छा एसे लिखने लगे, कोई अच्छी कहानी लिखने लगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि सिर्फ हमें इन्हें किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। जो आज की जनरेशन है, जो आज की जनरेशन चाहती है, बोल रही है, करके दिखा रही है, ये बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि हम लोगों को तो सीधे सीधे किताबें पढ़ाया गया, हम लोग आप बगल में विद्यालय में पढ़े, इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन ये बच्चे जो चैलेंज आज के समय की है, आज की टेक्नोलॉजी की है, वो बहुत बड़ी है। तो इस वजह से बच्चों को जो है बहुत बढ़िया से केयर करिए, और बच्चे भी ध्यान दें, ये नहीं कि टीचर्स जो पढ़ा दिए उसके बाद जो है आप चले गए घर पे, कुछ उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। पेरेंट्स आपका थोड़ा सा किसी कार्यों में व्यस्त हैं तो आप लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये सब कदापि नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप खेलिए भी, बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, जितना पढ़ना जरूरी है उससे कम खेलना भी कम जरूरी नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ऐसा मत करिए कि आप चलिए आज नहीं पढ़े कल पढ़ेंगे। मैंने एक बात कहा ना कि आप बच्चों एक रोटी खाते हो तो क्या एक दिन में 4 रोटी खा सकते हो? क्या नहीं खा सकते ना। उसी तरीके से शिक्षा भी है कि धीरे धीरे पढ़ो, एक ही लेसन पढ़ो, एक दिन में 5 लेसन मत पढ़ो, लेकिन पढ़िए तो नियमित पढ़िए। तो हमारे कहने का मतलब बस इतना सा है। और मैं ये चाहूँगा कि ऐसे समय समय पे अच्छे लोगों को बच्चों का सानिध्य प्राप्त कराते रहिए, जिससे जो है बच्चों के अंदर एक रचनात्मकता आए और टीचर्स का भी वो हो, बड़ा रोल हो उसमें। और मैं ये जानता हूँ कि संस्था में जितने सदस्य हैं सब जिम्मेदार हैं और सब एक से एक बढ़ के एक हैं, क्योंकि जो जगह का चुनाव है वो मुझे विश्वास है कि वो बेहतर है, उसमें कोई इफ बट है ही नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि बच्चे खूब बढ़ें, खूब पढ़ें, और ये संस्था हमारी हमेशा दिनों दिन प्रगति करती रहे। इसी के साथ मैं बहुत अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।